नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 एंड सब टॉपिक इज न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रेडियो वेव। आप ठीक से देखें इसको, ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा, राइट। The frequency of a radio wave is 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the given radio wave. देखो, आपको सबसे पहले क्या जानना है इसमें समझिए। किलो का मतलब 1000, हमेशा याद रखना भाई। किलो का मतलब 1000, ठीक है जी। तो हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, किलोग्राम को ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है भाई। इतनी बात तो समझ आ रहा है। और भी बात बता रहे हैं, देखो 10 to the power -6 मीटर, दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर, ठीक है, याद रखना। ये 10 to the power -9 meter, this is 1 नैनोमीटर, ठीक है जी। एनएम दिया रहेगा, ऐसा एनएम। ये माइक्रोमीटर ऐसा लिखा रहेगा, माइक्रोमीटर। एंड 10 to the power -10 मीटर, दिस इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। एंड 10 to the power -12 मीटर, दिस इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर। पिकोमीटर, ये पीएम लिखा रहेगा। तो हमेशा आप बहुत ये छोटा होता है वेवलेंथ, वो नैनोमीटर पिकोमीटर में दिया रहेगा। देन यू हैव टू चेंज नैनोमीटर पिकोमीटर इनटू मीटर, बिकॉज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, मीटर होता है। तो इतनी सारी बात ध्यान आप रखेंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर अभी से भारी लगे तो भाई साइंस छोड़कर चले जाना आर्ट्स कॉमर्स में, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं। आपके पास कौन कौन फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला देखो, C इक्वल टू न्यू लेमडा, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखना, याद करना है। दूध और हरी सब्जी खूब खाओ, याद बहुत होगा, ठीक है। चलिए अब एक जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, T इक्वल टू 1/न्यू, ये दूसरा फॉर्मूला। एंड थर्ड फॉर्मूला एक और याद रखना भाई, एक याद रखना आप, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। इतनी बात याद रखोगे, ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा उसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। देखिए ये सारी बात समझ आ गया। अब देख, यहाँ देख क्या क्या दिया हुआ है इसमें। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू इज गिवन, न्यू इक्वल टू 1368 किलो हर्ट्ज। तो ये किलो हर्ट्ज को किस में बदलना है, हर्ट्ज में बदलना है। तो 1368 इंटू 1000 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 10 to the power 3, ये हर्ट्ज हो गया। निकालना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, लेमडा इक्वल टू क्वेश्चन साइन निकालना है। और C तो पता है ना, C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लगा दो फॉर्मूला, लगाओ C इक्वल टू न्यू लेमडा और भर दो सभी, या लेमडा लिखना है तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, न्यू अपॉन C। तो न्यू की वैल्यू रखिए 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, राइट। ठहर जाओ भाई, यहाँ थोड़ा हड़बड़ी मत करना। देखो 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 देखो, लेमडा निकालना है ना, तो लेमडा इक्वल टू C अपॉन न्यू होगा, ठीक है। ऐसा उल्टा लिख दिया था।
अब c इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन न्यू कितना होगा भाई, तो न्यू है 1368 इंटू 10⁻3। ये एक चीज़ बताना हमें, ये मीटर पर सेकेंड है जी, मीटर पर सेकेंड, और ये भी होता है पर सेकेंड। हर्ट्ज क्या होता है, पर सेकेंड होता है कि नहीं, तो पर सेकेंड कैंसिल। अब ये जो भी कैलकुलेट करोगे, इसको जो कैलकुलेट करोगे तो वो मीटर में आएगा, और वेवलेंथ क्या होता है, मीटर में होता है। तो दिस इज आप ऐसा कर लीजिए 3/1368 इंटू 10⁸, और ऊपर ये जाएगा तो इंटू 10⁻−3। और आपको पता होगा, इतना तो 10th में पढ़े ही हो। सो दिस इज इक्वल टू 219.3 मीटर। दिस इज योर आंसर। आप आंसर लिखिए, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, द वेव लेंथ ऑफ विजिबल रेडिएशन लाइज इन बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। एक्सप्रेस द वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज में पूछ रहा है भाई, तो सबसे पहले नैनोमीटर है, तो याद होना चाहिए कि 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ठीक है जी, तो 1 नैनोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले बताइए 400 नैनोमीटर को कैसे बदलोगे, बोलो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और 2 जीरो अगर इधर ले लेते हो तो क्या आ जाएगा बताइए। अगर ये 4×10⁻² आएगा तो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आएगा। समझ आ रहा है ना। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली 750 नैनोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो मीटर में आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू न्यू लेमडा लगा दीजिए। निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा। तो अब मान लो ये पहले के लिए निकाल रहे हैं, 400 वाला के निकालते हैं, तो क्या होगा भाई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा इज कितना आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁻7। तो ऊपर जाएगा भाई, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, होगा ना प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 7.5। 3/4 को अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3/4 को डिवाइड करोगे, ये कैलकुलेट कीजिएगा, ये आएगा आपका 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है जी, और सिमिलरली 7.5 इसके लिए अगर करोगे तो न्यू इज इक्वल टू C लेमडा, सेम होएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 7.5 इंटू 10⁻⁻7 ये पर सेकेंड। ठीक है, नहीं ये मीटर, तब तो आएगा पर सेकेंड में। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो मिल गया कि किसके किसके बीच विजिबल रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है भाई, तो 7.5 इंटू 10⁻14 से 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज।
और ये बिल्कुल ये वायलेट कलर का होगा और ये रेड का होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती है रेड की और वायलेट की ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दिस इज थर्ड क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेव नंबर्स न्यू बार एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। सब कुछ बताया है, याद करना है भाई आपको। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, 10⁻⁻10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है, एक ये याद रखना है। सेकंड क्या पूछ रहा है भाई, वेव नंबर पूछ रहा है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, वेवलेंथ का उल्टा होता है। तो वेवलेंथ तो पता है, वेवलेंथ दिया हुआ है, देखो लैम्डा इज इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम। तो आपको क्या करना भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। ठीक है, और इसको और भी कुछ कर सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, 5.8 लिख सकते हैं, या मान लो 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर लिख सकते हो लेमडा। अब वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/58 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है जी, पर मीटर होगा, ये मीटर होगा, मीन्स पर मीटर इज द यूनिट। अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना आएगा ये देखना है। इसमें आपको आना चाहिए, ये कैलकुलेट करके मैं देख रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻4 पर मीटर होगा जी, पर मीटर। ठीक है, तो एक आंसर ऐसा निकाल देना। ठीक है, वेवलेंथ निकल गया। अब क्या निकालना है, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालो, c इक्वल टू न्यू लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ एंड c इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड and lambda is 58 into 10⁻⁻8। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करके आप हमको बताइएगा। ठीक है, इतना हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इतना हार्ड हो जाएगा, कैलकुलेट करके बताना। मैं ऐसे कैलकुलेटर से ही करूँगा अभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ लैम्डा निकालना, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर न्यू बार निकालना है जी, ऑफ ए लाइट वेव हुज पीरियड इज, यानी टाइम पीरियड इज गिवन। तो टाइम पीरियड t इज गिवन, t इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है दोस्त, अब टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1/t। तो दिस इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻10। अब देखो, अब ये 1/2 इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना हार्ड हो गया। और इसको देखो साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो, 5 इंटू, अभी हम इसको इधर ले जा रहे हैं, तो 9 हर्ट्ज हो गया जी, फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब वेवलेंथ निकालिए, c इक्वल टू न्यू लेमडा। यहाँ न्यू दिया हुआ है, तो लेमडा इक्वल टू c/न्यू। c की वैल्यू पता होना चाहिए, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड न्यू इज 5 इंटू 10⁹। ये हर्ट्ज को हम पर सेकेंड लिख सकते हैं बच्चों।
तो पर सेकेंड कैंसिल एंड 3/5 देखो 3/5 इंटू 10⁻8 है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−1 होगा कि नहीं, -1 हो जाएगा। और ये कितना होगा जी, 5 6 जा 0.6 इंटू 10⁻−1, तो -1 हो गया, तो -1 हो गया, दैट मीन्स 0.06 मीटर। ठीक है, ये वेव लेंथ हो गया। अब देखिए वेव नंबर बताओ, अब वेव नंबर बताओ यहाँ। वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, तो 1/0.06 मीटर, और दिस इज इक्वल टू, थोड़ा देना कैलकुलेटर, दिस इज इक्वल टू 16.66 वेव्स पर मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। बहुत ही छोटा छोटा मामूली क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। हम लोग का टारगेट होता है क्लास 11 में मैक्सिमम बच्चे पास हों, इसलिए घबराओ नहीं, बहुत मन लगा कर पढ़ो और इस तरह से काम करोगे, ठीक से काम करोगे, वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ। ठीक है दोस्तों, अगर जो बात नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।